दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम क्रिक एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। क्रिक एस्ट्रो से आप समझ गए होंगे कि इस कार्यक्रम का हम क्या उद्देश्य लेकर आए। आप क्रिकेट भी देखते हैं और कई बार एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी आप जानने का प्रयास करते हैं कि उस मैच में क्या होगा। जो विद्वान लोग हैं वो ज्योतिष के माध्यम से, गणित के माध्यम से कई बार ये जान लेते हैं कि मैच का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन एक साधारण व्यक्ति ये सब नहीं जान पाता। हमारा इस कार्यक्रम को लाने का ये उद्देश्य है कि आपको अलग अलग तरीकों से बता सकें कि ज्योतिष के माध्यम से आप कैसे जानेंगे कि किस मैच में क्या होने जा रहा है। हम आज बात करेंगे उस मैच की जो आईपीएल के लिए आज खेला जाएगा, जिसमें दक्कन चार्जर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स आज दो टीमें होंगी। तो दर्शकों, अब हम एक नजर डालते हैं दोनों टीमों के प्लेयर्स के भाग्य प्रतिशत के ऊपर और देखते हैं कि क्या भाग्य लेकर आया है दोनों टीमों के खिलाड़ियों का। सबसे पहले हम देखेंगे दक्कन चार्जर्स के टीम के खिलाड़ियों का भाग्य प्रतिशत। यहां मैं देख रहा हूं कि कुमार संगकारा जो कैप्टन है दक्कन चार्जर्स के, उनका भाग्य आज केवल 25% पर है। यहां पर डीजे हैरिस का भाग्य 100% पर है और बी चिपली का भाग्य भी आज 100% पर है। स्टेन का भाग्य भी आज 100% हम देख रहे हैं, क्योंकि स्टेन का जो जन्म का समय है वो ऐसा समय है जो मैच के समय के बीच में ही आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब भी समय आएगा, लक उस मैच के दौरान ही खिलाड़ी का बदल जाएगा। यहां पे स्टेन का भाग्य मैच की जो शुरुआत जब ये करेंगे तो वहां पे 100% है, लेकिन इन बिटवीन इनका भाग्य 7% पर चला जाएगा। इसीलिए आप 2,00,000% देख रहे हैं। पटेल के लिए भी आप इसी तरह से देख रहे हैं, उनका जो जन्म का समय भी उस मैच के दौरान जो समय पड़ता है उसी में आ रहा है। यहां पर 64% का भाग्य उनका शुरू में होगा, तो बाद में कुछ बढ़कर 78% हो जाएगा। कुल मिलाकर यदि दक्कन चार्जर्स का भाग्य हम देखें तो 63% का बनता है। इस तरह से खिलाड़ी का भाग्य, जब कुल एवरेज सभी का लेकर 11 खिलाड़ियों का हम चलते हैं तो वो तो 63% पर है, लेकिन जो कैप्टन का भाग्य है, कैप्टन का भाग्य कमजोर है। यहां पर हम अब चर्चा करेंगे दिल्ली डेयरडेविल्स की खिलाड़ियों की। यहां पर हम देखते हैं दिल्ली डेयरडेविल्स के जो खिलाड़ियों का एवरेज भाग्य है वो 72% है, अर्थात दक्कन चार्जर्स से कुछ ज्यादा है। मैच के समय के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि समय का भाग्य भी अलग भाग्य है, लेकिन भाग्य के खिलाड़ियों के भाग्य की यदि बात करें तो यहां पर इरफान पठान का भाग्य हम 100% पर देख रहे हैं। कैप्टन का भाग्य वीरेंद्र सहवाग का आज 91% है। और उधर दूसरी तरफ हम संगकारा का यदि भाग्य को देखें तो 25% पर है। यहां पर टोटल खिलाड़ियों का एवरेज का भाग्य भी 72% है। इसलिए यहां यदि खिलाड़ियों के भाग्य प्रतिशत की बात करें तो दिल्ली डेयरडेविल्स का भाग्य यहां पर ज्यादा है खिलाड़ियों का, और मैं समझता हूं इस विज्ञान के द्वारा या भाग्य प्रतिशत के एंगल से यदि हम देखें तो दिल्ली डेयरडेविल्स मुझे स्ट्रांग लगता है। अब हम चर्चा करेंगे समय के नमांश की, कि दोनों टीमों का नमांश क्या बता रहा है हमें, अर्थात नमांश किसका स्ट्रांग है। दर्शकों, आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि नमांश क्या चीज है। आप ये तो जानते हैं कि लगन किसे बोलते हैं, अर्थात 24 घंटे के समय में 12 लगन होते हैं। लगभग 2-2.25 घंटे या 2.25 घंटे का एक लगन होगा। यदि उसके और 9 हिस्से कर दिए जाएं तो वो और भी माइन्यूट कैलकुलेशन आ गया, अर्थात यदि उस लगन को मैं 9 हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो वो मेरा नमांश हो जाएगा। तो यदि दक्कन चार्जर्स पहले बैट करता और डेयरडेविल बाद में खेलते, तो ऐसी स्थिति में
नमांश का गणित क्या बोलता है। हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यदि दक्कन चार्जर्स की शुरुआत है बैटिंग के साथ, तो यहां पर उनका नमांश हर 15 मिनट, लगभग 14 और 15 मिनट के अंतराल के ऊपर दिया, उनका भाग्य प्रतिशत नमांश का क्या होगा। कुल एवरेज बनती है यहां पर 72% दक्कन चार्जर्स की। स्टार्टिंग के अंदर हम देख रहे हैं कि 79% भाग्य प्रतिशत है। 16:14 पर अर्थात 4:14 पर उनका भाग्य कम होकर 50% हो जाएगा। यहां पर रनों की स्पीड कम हो सकती है या कुछ रुकावट या कोई विकेट जा सकता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 16:28 से जो नमांश का भाग्य प्रतिशत है वो 100% हो गया और 3 आगे नमांश के जो लगन है वो हमें 100 बता रहे हैं। अर्थात यहां पर रनों की स्पीड तेज हो सकती है, अच्छे रन बन सकते हैं और हो सकता है इस दौरान कोई विकेट भी ना जाए, लेकिन यह गारंटेड नहीं है कि विकेट नहीं जाएगा। हमें इतना नजर आ रहा है कि यहां पे कुछ अच्छी स्पीड हो सकती है नमांश का, क्योंकि लक अच्छा है इसलिए रनों की स्पीड भी अच्छी होगी। लेकिन 17:09 पर लक कम होकर नमांश का 25% हो जाएगा और इसी तरह 17:23 पर फिर ये 50 पर हो जाएगा। अर्थात बीच का हिस्सा जो मैं देख रहा हूं दक्कन चार्जर्स का, उसमें लक बहुत अच्छा है, रनों की स्पीड अच्छी रह सकती है। दूसरी तरफ हम दिल्ली डेयरडेविल्स को देखें, तो यहां पर 17:45 जो हम समझ ले रहे हैं यहां पर, वहां पर उनका भाग्य 50% पर है। 17:48 पर वो 100% पर हो जाएगा, फिर कम होकर 56% पर आ रहा है। इस तरह से मैं यदि देखूं दक्कन चार्जर्स और डेयरडेविल्स का भाग्य, तो भाग्य की जो एवरेज देख रहा हूं वो दिल्ली की ज्यादा है और दक्कन की कम है। केवल 2% का फर्क है, बहुत ही कम फर्क है। यदि मैं नमांश के गणित को देखूं तो मैच दोनों टीमों का क्लोज हो सकता है, रोचक हो सकता है। अब एक नजर हम डालेंगे, यदि दिल्ली पहले बैट करे तो नमांश का भाग्य प्रतिशत क्या बोलेगा या मैच का ट्रेंड क्या रहेगा। दर्शकों, एक बात और ध्यान रखें कि अलग अलग प्रकार से गणनाएं की गई हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, यदि मैच का ट्रेंड ठीक इसी तरह चलता है तो उसका भविष्य भी या जो फल होगा वो सही हो सकता है। लेकिन यदि कहीं यहां पे आप देखते हैं कि वो मैच टैली नहीं कर रहा या जहां 100% भाग्य वहां अच्छे रन नहीं बन रहे, तो मुझे लगता है कि वहां पर कहीं हो सकता है मैच खेल की भावना से ना खेला जा रहा हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर परिणाम कुछ और हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं और नजर डालते हैं, यदि दिल्ली पहले बैट करे तो भाग्य क्या होगा। अब यदि दिल्ली पहले बैट करता है तो इसका एवरेज लक वहां 78 बनता है और दक्कन चार्जर्स का एवरेज लक बनता है 77%। अर्थात यहां केवल 1% का फर्क है। यदि मैच के अंदर 5 मिनट के टाइमिंग्स का हेरफेर हो जाए तो पूरा परिणाम ही बदल सकता है। इस बारे में भी हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन यहां पर हमें मैच का ट्रेंड पता लग जाएगा। जहां पर हम देख रहे थे पहले कि दक्कन चार्जर्स 3 जगह 100% पे था यदि दक्कन चार्जर्स पहले बैट करता, लेकिन यहां पर 3 जगह दिल्ली डेयरडेविल्स 100% पर है नमांश में। अब बात करते हैं दक्कन चार्जर्स की। यदि वो सेकंड बैट कर रहा है तो शुरू में ही लक 100% पर है, अर्थात शुरू में चौके छक्के आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद भाग्य कम हो रहा है 17:51 से, अर्थात पहले 6 मिनट भाग्य तो अच्छा, लेकिन उसके बाद भाग्य डाउन, विकेट जाने का खतरा। उसके बाद हम चलते हैं तो थोड़ा भाग्य इंप्रूव कर रहा है। 18:20 से भाग्य 100% पर आ रहा है, फिर 93, फिर 93। उसके बाद भाग्य एंड में फिर कमजोर और यहां पर भी ज्यादा विकेट जा सकते हैं, खिलाड़ी जल्दी आउट हो सकते हैं और रनों के लिए भी थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ सकता है। लेकिन हमने चर्चा की खिलाड़ियों के भाग्य प्रतिशत, वहां पर हमने देखा कि संगकारा का भाग्य कम और दूसरी तरफ दिल्ली के खिलाड़ियों का भाग्य, जो कैप्टन का भाग्य था वो अच्छा था। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि यदि दिल्ली डेयरडेविल्स सेकंड बैट करता है तो उसको कुछ प्लस मिल रहा है, अर्थात 2% का, और यदि दिल्ली डेयरडेविल्स फर्स्ट बैट कर रहा है तो उसको 1% का प्लस मिल रहा है। यदि समय में कोई अंतर नहीं होता तो संभावना है कि हमारा ये गणित बिल्कुल इसी तरह चले। हम
इन दो पहलुओं को देखने के बाद अब एक तीसरे पहलू पे जांच करेंगे। वो है हमारा वो गणित जो हमें मैच के ट्रेंड की शक्ति के बारे में बताएगा, या कुछ और जो हमने गहरी गणनाएं की हैं उसके बारे में हमें बताएगा। इसे हम बोलते हैं ट्रेंड की पावर और गौतम पावर। ये बेसिकली कुछ गणित बनाया गया ये जानने के लिए कि कौन सी टीम क्या कपड़े डालेगी तो उन कपड़ों का असर उस टीम के ऊपर क्या होगा। इसे हमने गौतम पावर से देख लिया। फर्स्ट टीम का ग्राफ ऊपर और नीचे आप देख रहे हैं सेकंड टीम का ग्राफ। तो जो फर्स्ट टीम का ग्राफ यहां पर आप ऊपर देख रहे हैं और जब सेकंड टीम का टाइम आ रहा है वो डाउन ग्राफ है, अर्थात कोई भी टीम जो फर्स्ट बैट करेगी उसकी पोजीशन ज्यादा अच्छी रहेगी। एक और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहां पर, हमने ट्रेंड ग्राफ से देखा कि फर्स्ट टीम स्ट्रांग है। हमने जब नमांश को देखा तो वहां यदि दिल्ली पहले बैट करता है तो वो कुछ स्ट्रांग है, केवल एक पॉइंट के ऊपर। खिलाड़ियों का लग देखते हैं तो दिल्ली का लग स्ट्रांग है। विकेट की बात करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन में कि जो विकेट दिखाए जा रहे हैं वो भी लगभग बराबर से ही विकेट हैं दोनों के, अर्थात आउट भी खिलाड़ी होंगे लेकिन जो भाग्य मदद करेगा वो फर्स्ट बैट की मदद ज्यादा कर रहा है। और यदि फर्स्ट बैट दिल्ली आएगा तो उसकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग हमें नजर आएगी। दिल्ली पहले बैट करता है तो वो कुछ स्ट्रांग है, केवल एक पॉइंट के ऊपर। खिलाड़ियों का लग देखते हैं तो दिल्ली का लग स्ट्रांग है। विकेट की बात करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन में कि जो विकेट दिखाए जा रहे हैं वो भी लगभग बराबर से ही विकेट हैं दोनों के, अर्थात आउट भी खिलाड़ी होंगे लेकिन जो भाग्य मदद करेगा वो फर्स्ट बैट की मदद ज्यादा कर रहा है। और यदि फर्स्ट बैट दिल्ली आएगा तो उसकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग हमें नजर आएगी। यूं तो परमपिता परमेश्वर ही सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। हम तो केवल ज्योतिष के माध्यम से एक प्रयास करते हैं आप लोगों को ज्योतिषीय गणित का ज्ञान करवाने का, बताने का कि क्या संभव है ज्योतिष के माध्यम से। क्या विकेट के बारे में बताया जा सकता है, क्या रनों के बारे में बताया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन अभी तक जो हमने रिसर्च की है उस रिसर्च के माध्यम से हम आपको एक ज्ञान करवा रहे हैं कि क्या होगा किसी मैच में। कवरेज हम कोशिश करेंगे पूरे आपके आईपीएल के मैचों के बारे में आपको बताने की। आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम मैच के ट्रेंड, नमांश के ऊपर आधारित, खिलाड़ियों का भाग्य प्रतिशत, कलर के ऊपर क्या पावर बनती, क्या स्थिति बनती है टीम्स की, और विकेट्स के बारे में भी हम आपको कोशिश करेंगे कि किसकी विकेटें ज्यादा जाएंगी या कम जाएंगी। समय की मैं गारंटी नहीं लेता कि यहां पर कहीं ये आपको मैं बताऊं कि किस समय विकेट जाएगा, लेकिन एक अंदाजा हमें जरूर रहेगा कि किस टीम के विकेट ज्यादा जाने के चांसेस रहेंगे, किसके कम रहेंगे, या मैच कितना क्लोज होगा। यहां पर जो मैं स्थिति देख रहा हूं विकेट्स की, तो मैच क्लोज हो सकता है। नमाज के अंदर भी क्लोजनेस आ रही है। भाग्य प्रतिशत में थोड़ा सा अंतर ज्यादा है, लेकिन खिलाड़ियों का जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस यदि सही है तो वो सही होगा, और यदि कुछ खिलाड़ियों का उसमें टाइम वगैरह सही ना हो तो उसमें परिवर्तन आ सकता है। यदि आपको भी कुछ ऐसा परिवर्तन नजर आता है, आप देख रहे हैं कि किसी खिलाड़ी का भाग्य 100% पर है और उसने रन कम बनाए, या 0% का भाग्य है, या कम भाग्य है और रन अच्छे बना रहा है, तो हो सकता है उनका समय गलत दिया गया, क्योंकि ये डाटा सारा इंटरनेट से लिया गया है। तो दर्शकों, आप हमें फीडबैक देते रहें। हम कोशिश करेंगे इसमें और सुधार करने की, ताकि आपको सही जानकारी हम उपलब्ध करवा सकें और आपकी ज्योतिष के प्रति भी रुचि रहे और मैच के प्रति भी आपकी रुचि रहे। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। हम इसी तरह आपकी सेवा में आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे आईपीएल के बारे में और अन्य क्रिकेट मैचेस के बारे में कि क्या रहेगा उनका भविष्य। नमस्कार।